Okay, people, we will continue with arithmetic progressions. We have seen what are sequences and कैसे आपके arithmetic progression के nth term को हमने determine करना कल सीख लिया था, ठीक है. Find the missing term in the given sequence. आपको यहाँ पे भाई साहब in the following terms ये आपको बता दिया गया है कि it is an AP. तो AP मतलब common difference आपका same होगा, ठीक है. Find the missing terms in the boxes. So let's say आपका यहाँ पे 2 है, 26, 2-26 है. इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपका देखो यहाँ पे हमको डी नहीं मालूम है, ए मालूम है, डी नहीं मालूम है, लेकिन ए मालूम है क्या? ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई 2, और आपका थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म क्या है बोलो? 26 है, ठीक है. जो थर्ड टर्म होता है वो क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो? 3 है ना. तो a3 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 2d. ठीक है, d की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, a3 की वैल्यू हमको मालूम है. a3 की वैल्यू कितनी है? 26. दिस विल बी a प्लस 2d. लिख सकते हैं बोलो? इस a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो? व्हाट कैन बी राइट इन प्लेस ऑफ a? वी कैन राइट एज 2. ठीक है, यहाँ पे हम भाई साहब लिख सकते हैं 2 प्लस 2d. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? तो आपका 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, 24 इज इक्वल टू 2d. तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12. आर वी गेटिंग दिस पीपल? d की वैल्यू हो गई 12. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म का वैल्यू a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस d है ना भाई साहब. a की वैल्यू कितनी? 2 प्लस 12 तो कितना हो गया? 14. दिस विल बी 14. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, we need to find a2, a and a3 are given. ठीक है, a3 we know that a3 is equal to a plus 2d. ठीक है, तो 26 will be equal to 2 plus 2d, 24 is equal to 2d. तो d की वैल्यू निकल आई आपकी 12. ठीक है, a2 की वैल्यू क्या होगी? a plus d, तो 2 plus 12 that will be 14. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए भाई साहब, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस -4 से लेकर 6 तक. ओके, चलिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? दिस कैन बी डन एज ए, ये हो गया a1, सॉरी a2 हो गया ना, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म, ये आपका फिफ्थ टर्म. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये हो गया आपका सिक्स्थ टर्म. ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू मालूम है क्या है? -4. और सिक्स्थ टर्म की वैल्यू मालूम है क्या है भाई साहब? 6 है. ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. d की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, d की वैल्यू नहीं मालूम है ना. तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी. तो मतलब a 6 की वैल्यू हो गई a प्लस 5d है ना भाई साहब. a 6 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6. a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -4 प्लस 5d. ठीक है, तो इस 4 को इधर लोगे तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d. d की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे आई 10 अपॉन 5. तो d की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो गई? 2. d की वैल्यू कितनी हो गई? 2. ठीक है, यहाँ पे आपका -4, ये कितना हो जाएगा? -4 प्लस 2 होगा है ना. -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -2, -4 प्लस, और फिर अगर प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0. फिर प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2. फिर प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4. और प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 ही है यहाँ पे. ठीक है, तो आपका a2 का वैल्यू कितना आ गया बोलो? -2. a3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0. a4 की वैल्यू आ गई 2. a5 की वैल्यू आ गई 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है? a6 तो यहाँ पे हो गया आपका 10, तो ये हो गया 2, a3, a4, a5, -2, 0, 2, 4 एंड 6. ठीक है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस. 5 है सेकेंड टर्म, तो आपका ये वाला कितना टर्म हो गया? दिस इज बेसिकली द टर्म a. ये वाला क्या हो गया? a2. ये वाला क्या हो गया? a3. ये वाला क्या हो गया आपका? a4. ठीक है, तो an बार बार ये लिखते रहो, अपने आप याद हो जाएगा. an विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a4 विल बी a प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3d है ना.
A4 की जगह पे लिख लो यहाँ पे 9.5 है ना, तो 9.5 को क्या लिख सकते हो, 9 2 18, 19/2 लिख सकते हो कि नहीं, है ना। सो दिस विल बी हाउ मच, 19/2 विल बी इक्वल टू A, दैट इज 5 प्लस 3D, ठीक है। इसको आप इधर कर लो, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, ठीक है। तो 3D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो गई 2, 19 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे हो गया 9/2 इज इक्वल टू 3D। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/2 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। D की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3/2, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 3/2, है ना, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 2, ये हो गया 10 प्लस 3 दैट इज 13/2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 6 ज़ा 12 1 13, तो ये हो गया 6.5, ठीक है। ओके, अभी और क्या करेंगे भाई साहब, इसका क्या हो जाएगा 6.5, मतलब यहाँ पे 13/2 प्लस कितना D प्लस 3/2 है कि नहीं, 13/2 प्लस 3/2 ये D है ना आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 16/2 दैट विल बी 8, तो इसकी वैल्यू हो गई 8। ये आपके मिसिंग टर्म्स हो गए 5 6.5 8 9.5, ठीक है। तो पहले आपका भाई साहब A दिया हुआ है कितना 5, A4 दिया हुआ है 9.5 विच इज 19/2। नाउ वी नो दैट A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 3D, 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D, तो यहाँ पे 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D, दैट विल बी हाउ मच 9/2 इज इक्वल टू 3D, तो D इज इक्वल टू 3/2। A प्लस D, तो इसका हो गया 5 प्लस 3/2, 10/2 प्लस 3/2 दैट इज 13/2। A प्लस 2D दैट इज 5 प्लस 2 इंटू, तो हो गया 5 प्लस 3 8, तो हो गया 13/2 एंड 8। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अभी देखो यहाँ पे A भी नहीं दिया हुआ है तुमको, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, समझा है, और क्या दिया हुआ है, थर्ड भी नहीं दिया हुआ, फोर्थ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स से भाई साहब ये हो गया A, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया भाई साहब A4। आपको यहाँ पे A भी नहीं मालूम और D भी नहीं मालूम, ठीक है। तो A2 को आप क्या लिखोगे भाई साहब, A2 को आप लिखोगे A प्लस डी लिख सकते हो, है ना, A प्लस डी। और A4 को आप क्या लिखोगे भाई साहब, चलो पहले इसको निपटा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, A2 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो, A2 की वैल्यू है 13, A हमको मालूम नहीं, A लिखा हमने, और D भी हमको मालूम नहीं, तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके, A4 कितना दिया हुआ है तुमको 3, तो A4 को AN क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, तो इसका मतलब A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 4-1 दैट इज 3D होता है ना। A4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो ये हो गया A प्लस 3D, A प्लस 3D, ये हो गया आपका भाई साहब सेकेंड वाला, ठीक है। चलो करते हैं भाई साहब इसको हम, A प्लस 3D आपका कितना है 3, और यहाँ पे क्या है A प्लस D, ये कितना है आपका 13, इससे माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल 3 माइनस, तो ये हो गया आपका 2D, 3 माइनस 13 कितना हो गया -10, तो D की वैल्यू कितनी हो गई -5, है ना, D की वैल्यू हो गई -5। अभी यहाँ पे कैसे करोगे भाई साहब, देखो A2 है 13 इज इक्वल टू A प्लस डी है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 पे आ जाओ, ये 13 है, A नहीं मालूम, D की वैल्यू तुमने अभी कैलकुलेट क्या किया है भाई साहब -5 है, प्लस -5 हो गया ये, तो इस -5 को इधर लोगे तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा कितना 18, ठीक है। A की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 18, तो ये वाला हो जाएगा भाई साहब 18, -5 है, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8, है ना भाई साहब। इसमें -5 हुआ, इसमें -5 हुआ, इसमें -5 हुआ, 8 माइनस 5 3 हो रहा है, 13 माइनस 5 8 होगा, एंड 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा 13। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। A2 इज इक्वल टू 13 A4, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी हो गया, ठीक है। A4 3 A प्लस डी, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अगर हम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट द 2 इक्वेशंस, तो आपका आ गया भाई साहब ये A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 है, A प्लस डी कितना है भाई साहब 13 है, इनसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे के साइंस चेंज हो जाएंगे भाई साहब, तो कितना आ गया यहाँ पे 2D इज इक्वल टू -10, D की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग D
किसी भी इक्वेशन पे डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, a प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो आपका a का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 18, ठीक है। तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 2d दैट इज 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, तो ये हो गया आपका 18, ये 13, 8 एंड 3, दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करो जरा फटाफट, नोटबुक्स निकालिए, फटाफट नोटबुक्स निकालिए। ओके सो देखो भाई साहब आपको a नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली a होगा, ये क्या होगा a3, ये क्या होगा a4, ये क्या होगा a5, ये होगा a6, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a6 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5d, है ना भाई साहब 5d। a6 की वैल्यू कितनी है -22, तो ऐसा -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d लिख सकते हैं। इसको हम अगर ऐसे अरेंज करके लिखें तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके अभी भाई साहब यहाँ पे ये वाला क्या है, a2 है, देखो a2, ठीक है। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू इस हिसाब से हो जाएगी a प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू डी, तो d, ठीक है। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, तो a प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं 38, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल। अभी आप माइनस कर लीजिए इससे, इसको इधर डालिए, देखो a प्लस डी इज इक्वल टू 38, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आप माइनस लिख दो, माइनस, और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, 5 माइनस 1 4d, ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 22, 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 2 1, तो d की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 4, d की वैल्यू कितनी हो गई 4। आर वी क्लियर, तो दिस वन पीपल समझ में आ रहा है, d की वैल्यू हो गई 4। तो आप बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो यहाँ पे अगर समझ लो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, -22 इज इक्वल टू a प्लस 5 इंटू 4, है ना, तो ये हो गया a प्लस 20 और ये हो गया -22, तो ये हो गया a -22 माइनस 20, a की वैल्यू कितनी हो गई -42, क्लियर है, -42 हो गई a की वैल्यू, तो ये कितना हो गया आपका -42, ये हो गया 38। a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, a प्लस 2d हो जाएगी, है कि नहीं भाई साहब। a3 कितना होगा, इसके हिसाब से देखो a3 विल बी a प्लस 3 माइनस 1d, तो a प्लस 2d होगा, तो a की वैल्यू कितनी निकाली है आपने -42 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। सो दिस विल बी -42 प्लस 8, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, -34। कौन सा, अरे हाँ यार पूरा गड़बड़ हो गया, तो ये -2 प्लस 8 10 हो गया, 3 प्लस 4 5 1 6 हो जाएगा, है ना। तो d की वैल्यू हो गई भाई साहब 15, d की वैल्यू हो गई भाई साहब 15। चलो d की वैल्यू 15 समझ में आ रही है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई साहब d की वैल्यू हमने निकाली 15, तो हमारा अब ये a की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस डी तुम्हारा कितना है 38 है, सेकेंड टर्म है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये 15 हो गया और ये हो गया 38, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 माइनस 15, 8 से 5 गया 3, 3 से 1 गया 2, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बच्चा बाड़ी 23, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 38 प्लस 15 कर दो, ठीक है। a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पे 15 ऐड कर दो, a3 की वैल्यू हो जाएगी 38 प्लस 15, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 8 प्लस 5 13, 3 प्लस 1 4 1 5, 53 हो गया। 53 प्लस 15 कर दो, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 1 6, 68 प्लस 15 कर दो, 8 प्लस 5 13, 6 प्लस 1 7 1 8, 83 है। डी कितना आया था, ओफ, चलो फिर से करते हैं इस सवाल को। ओके चलिए फिर से करते हैं, यहाँ पे ये a हो गया, ये a3 a4 a5 एंड ऑब्वियसली दिस इज a6, ठीक है। a6 की वैल्यू अगर हम an की वैल्यू डालें,
ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए सिक्स की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस सिक्स माइनस वन दैट इज 5 इंटू डी, है ना भाई साहब। ए सिक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -22। ए की वैल्यू नहीं मालूम, ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22। तो हम इसको जैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22। इस माइनस का प्लस हो जाएगा ना भाई साहब नीचे। खैर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसका a2 का वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है। a2 का वैल्यू क्या होगा बोलो, a प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1, a प्लस d। तो ये हो गया 38 इज इक्वल टू a प्लस d, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस d इज इक्वल टू 38। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये। तो a प्लस d इज इक्वल टू 38, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। सब नाउ वी आर डूइंग व्हाट, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया, 5 माइनस 1, तो ये हो गया 4d। 38 माइनस 20, ठीक तो किया था, ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो गया ना, अच्छा माइनस। चलिए 8 प्लस 2 तो 8 प्लस 2 हो गया 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। तो d की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 15। लेकिन d की वैल्यू 15 होगी तो यहाँ पे माइनस कैसे आएगी, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब। -60 आएगी ना, ठीक है भाई साहब, -60। तो ये हो गया -15, ठीक है। d की वैल्यू आ गई -15। a की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं, a -15 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38 प्लस 15, दैट विल बी हाउ मच, 8 प्लस 5 13, 3 प्लस 1 4 1 5। a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 53। 53 से -15 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 38। 38 से -15 कर दो, 8 से 5 गया 3, 3 से 1 गया 2, 23। इसमें से -15 कर दो, 8 प्लस 5 13, 2 से 1 गया 1, है ना। इसमें से -15 कर दो तो 5 माइनस 15 कितना हो जाएगा, अरे यार क्या हो रहा है ये, 8 होगा ना यहाँ पे, 13 8 होगा, है ना। 23 माइनस 15 इज 8, ठीक है। 8 में से -15 करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 में से -15 कर रहे हैं ना, तो -7 आ गया। -7 में से -15 कर देंगे, नहीं यार, हाँ -7 में से -15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -22, ठीक है। क्लियर है। तो आपके टर्म्स क्या क्या हो गए, 53 23 8 एंड -7, 53 23 8 एंड -7, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन, -22 हो गया। ये दो इक्वेशंस बन गए आपके सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो आपका कितना आ गया, 4d इज इक्वल टू -60 आ गया, d की वैल्यू आ गई -15, a -15 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 53। 53 प्लस 2 तो ये कितना हो गया आपका, 53 माइनस 40, तो ये आपका a4 का वैल्यू कितना हो गया, 8, ठीक है। तो आपका 53 23 8 -7 एंड -22, दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP इज 78। अभी इसमें आपको देखना है कि कौन सा टर्म, आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बेसिकली n फाइंड करना है, ठीक है। देखो आपको a यहाँ पे दिया हुआ है, a दिया हुआ है कितना है, 3, ठीक है। और क्या दिया हुआ है भाई साहब, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, इससे इसको माइनस कर दो या इससे माइनस कर दो, तो 8 माइनस 3 दैट विल बी हाउ मच, 5। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। विच टर्म, तो आपका समझ लो anth टर्म की वैल्यू दी हुई है 78, कोई एक टर्म है जिसकी वैल्यू है 78। अभी ये n की वैल्यू क्या होगी, देखो n की वैल्यू क्या होगी, विच टर्म, मतलब n को आपको निकालना है, विच टर्म n की वैल्यू, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है भाई साहब 78, a मतलब 3 हो गया, 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2d, 78 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5 75। क्या कर रहे हैं हम यार, क्या कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे हमको n तो मालूम ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a यहाँ पे कितना है 78, ठीक है। ये वाला an मतलब 78 हो गया, और a कितना है यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे
D is basically 5, D हो गया आपका 5, ठीक है। 78 माइनस 3 हो जाएगा ये, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1, ये 5 इंटू n माइनस 1 इधर रहा, 78 माइनस 3 कितना हो गया 75 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1, इस 5 को हम इधर लेते हैं अगर, 75 बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 15 5 ज़ा 75 n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 16, तो 16th टर्म इज 78, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द 16th term is 78. Are we clear on this one? People समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो 78 is the 16th term of the AP, ये भाई साहब आपका 16th term हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, कितने टर्म्स हैं, देखो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है बच्चा पार्टी, पहले बताओ। A दिया हुआ है 7, ठीक है। D कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, तो D हो गया तुम्हारा कितना 13 माइनस 7 विच इज 6, और तुमको nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म कितना है 205, यहाँ पे आप TN भी लिख सकते हैं, AN भी लिख सकते हैं, TN भी लिख सकते हैं, ये 205 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। सीधा सीधा आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 205, a की वैल्यू 7 प्लस यहाँ पे हमको n की वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो n माइनस 1, d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो 6, ठीक है। इस 7 को इधर ले लीजिए, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 15, और यहाँ पे 9 है ना, 198 हो गया, इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया n माइनस 1 198 बाई 6, तो ये n माइनस 1, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो n की वैल्यू क्या हो गई 33 प्लस 1, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बोलो 34, ठीक है। तो विच टर्म, द नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो गए 34 टर्म्स, ठीक है। द AP हैज बेसिकली गॉट 34 टर्म्स। ठीक है, 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1, सो दिस विल बी 198 तो 6, तो ये हो गया 34। नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP आर 34, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, इसमें भाई साहब कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको भाई साहब हम, ठीक है। सो लेट्स से आपका A का वैल्यू यहाँ पे कितना है 18 है, और आपका AN का वैल्यू कितना है -47 है। D की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करोगे 15.5 से 18 को माइनस कर दो, ठीक है। इसको करना है तो कैसे करोगे भाई साहब, 15 2 ज़ा 30, और ये हो गया 31/2, 31/2 माइनस 18 कितना हो जाएगा बोलो 2, 31 माइनस 18 2 ज़ा 36 है ना भाई साहब, तो ये कितना हो गया -5/2, जिसको हम -2.5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका D का वैल्यू, ठीक है, D का वैल्यू आ गया। अभी आपको क्या निकालना है भाई साहब, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो AN आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है बेसिकली। AN क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू दी हुई है कितनी -47 इज इक्वल टू A दैट इज 18 प्लस n माइनस 1, D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना -5/2 इंटू -5/2। इस पूरे इक्वेशन को भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो 47 इंटू 2 हो गया -94, ये हो गया 18 इंटू 2 कितना हो गया 36, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 इंटू n माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया -94 माइनस 36 इज इक्वल टू -5 इंटू n माइनस 1, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 1 10 13, -130 इज इक्वल टू -5 इंटू n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 130/5 हो गया, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, n माइनस 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 प्लस 1 दैट इज 27। आर वी गेटिंग दिस पीपल, n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, नंबर ऑफ टर्म्स इज 27, ठीक है।
तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये फॉर गिवन AP A2 माइनस A1 15.5 माइनस 18 कितना आ गया बोलो 31 माइनस 36, तो ये आ गया -5/2। ठीक है, AN की वैल्यू दी हुई है, AN क्या होगा A प्लस N माइनस 1D, तो 47 विल बी इक्वल टू 18 प्लस N माइनस इंटू -5/2। तो ये हो गया भाई साहब, इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, N इज इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज 27, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 27। ठीक है, द गिवन AP हैज 27 टर्म्स इन इट, इसमें भाई साहब 27 टर्म्स हो जाएंगे। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। अभी देखो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 1 2 3 4, क्या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 2.5 टर्म ऐसा बोल सकते हैं क्या, या 2.38 टर्म ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं ना, या तो सेकेंड टर्म होगा, या तो थर्ड टर्म होगा, या तो 50th टर्म होगा, या तो 100th टर्म होगा, या तो 101th टर्म होगा। क्या मैं कभी ऐसा बोल सकता हूँ कि लेट्स से एक AP का टर्म है 101.28th टर्म, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, नहीं हो सकता ना भाई साहब। 1 2 3 4 N क्या होगा आपका, एक नेचुरल नंबर ही होगा या होल नंबर ही होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर होगा। अभी देखो यहाँ पे आपको एक सीरीज दी हुई है, A की वैल्यू कितनी दी हुई है 11, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 कितना हो गया बोलो -5, D की वैल्यू। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है क्या -50 इस सीरीज में आएगा, तो हम मान लेते हैं लेट -150 बी द nth टर्म। ठीक है, अभी अगर मेरी n की वैल्यू एक प्रॉपर नंबर आती है तो सही है, अगर नहीं आती है फ्रैक्शन आता है तो सही नहीं है। ठीक है, मतलब 150 फिर टर्म में नहीं होगा। ठीक है, ओके चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट 150, तो आपका AN क्या है -150, तो फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, इसमें हम क्या डालेंगे भाई साहब, -150 इज इक्वल टू A दैट इज 11 प्लस यहाँ पे लेट से N-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो -5 है ना भाई साहब, ओके अच्छा -3, चलिए -3, तो दिस विल बी -3। ठीक है, -3 क्लियर है, ओके ये कितना हो गया -150 -11 इज इक्वल टू -3 N-1, इसको पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पहले हम कर लेते हैं इसको, 1 5 + 1 6 161, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर भी कितना हो गया 3N-1। ठीक है, तो यहाँ पे N-1 की वैल्यू 161/3, तो ये कितना हो गया 161/3 इज इक्वल टू N-1, 3 5 = 15, 3 7 = 21, N-1 आ रहा है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 57 + 1, तो ये हो गया 58। क्या 58 एक प्रॉपर नंबर है, यस है, तो यस हम बोल सकते हैं यस -150 इज द 58th टर्म ऑफ दिस AP, 58th टर्म आपका -150 आ जाएगा। ठीक है, A = 11, D = -3 हो गया, AN की वैल्यू हमने मान ली -150, AN क्या होता है A प्लस N-1 इंटू D, AN की जगह पे लिखा -150, A प्लस N-1 इंटू -3, कितना हो गया बोलो ये -161, तो -3 डाला यहाँ पे, तो कितना आ गया 53.6 कहाँ से आ गया, 3 से जा नहीं रहा है क्या, हाँ 161 आएगा ना, नहीं जाएगा ये करेक्ट। ठीक है, 3 से ये नहीं जाएगा, अगर मैं इस 3 को इधर लाऊं, ठीक है, तो 161/3, 3 5 = 15, हाँ नहीं जाएगा भाई साहब, 53.6 आएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 54.6, ये वैलिड वैल्यू नहीं है। सो अगर 54 होता या 55 होता तो वैलिड वैल्यू होती, क्योंकि 54.6 आया तो हम बोलेंगे यहाँ पे दिस इज नॉट अ वैलिड वैल्यू, दिस मीन्स दैट 150 -150 इज 54.6 टर्म ऑफ द AP, और ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज n रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ अ टर्म एंड हेंस हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर, बट n इज अ नेचुरल नंबर, 150 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ द AP। ठीक है, 150 भाई साहब टर्म नहीं हो सकता। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट कीजिए। 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 है। ठीक है, एक AP है, आपको इसमें A भी नहीं मालूम है, D भी नहीं मालूम है। ठीक है, आपको क्या मालूम है 11th टर्म,
आपको 11th टर्म मालूम कितना है भाई साहब, 38 है, ठीक है, और 16th टर्म मालूम है विच इज 73, ये दोनों आपको मालूम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है, 31st टर्म निकालना है, ठीक है। ओके चलिए करते हैं भाई साहब। तो A11 an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना भाई। तो A11 क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10d। A11 की वैल्यू कितनी है, 38, तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, लिख सकते हैं हम, बोलो ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। फिर क्या है A31 क्या आ जाएगा बोलो, इस फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस 31 माइनस 1, तो दैट विल बी 30, दैट विल बी 30d। A31 की वैल्यू, सॉरी A38 की वैल्यू, A38 क्या दिया, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, 16 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो A16 हो जाएगा A16 प्लस 1 दैट इज 15d, मामला समझ में आ रहा है। तो A16 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 73, a प्लस 15d, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या भाई साहब, सेकेंड इक्वेशन। इसमें से a और d को तुम निकाल सकते हो, दो इक्वेशन मिल गए, तुम a और d को निकाल सकते हो। थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, क्या तुमको एक्चुअली ज़रूरत है a और d को निकालने की। A31 मतलब क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्ट सोचो, ठीक है। A31 मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 31 माइनस 1 दैट इज 30d, लिख सकते हैं, 30d लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं यहाँ पे, नहीं आएगा यार, 2a, चलो फिर a और d निकालना ही पड़ेगा। a प्लस 30d आ रहा है ना, 2a प्लस 25 नहीं आएगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलिए भाई साहब कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे है तुम्हारा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये हो गया इक्वेशन 2। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये हो गया इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्टिंग कर दो, सब्ट्रैक्टिंग में ये माइनस और ये भी आपका माइनस, a और a हो गया आपका कैंसिल। 15 माइनस 10 कितना आ गया, 5d। 73 माइनस 38 कितना आ रहा है, 35। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, d की वैल्यू हो गई 7। किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट्स से सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, a प्लस 10d, 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू 38 माइनस 70 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 9, 10। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 32 हो गई, क्या है, a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 32। A31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, A31 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, a दैट इज माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7, ठीक है। सो ये हो गया कितना, माइनस 32 प्लस 0 7 0, 3 7 21, 210 से 32 माइनस करो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 8 10, 10 से 3 गया 7, है ना, और यहाँ पे हो गया 178, 210। तो A31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 178। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर, बहुत बढ़िया ना भाई साहब। तो A की वैल्यू हो गई, तो आपका A31 का वैल्यू हो गया 178। लेट्स चेक, तो आपका यहाँ पे A11 की वैल्यू दी है, A16 की वैल्यू दी हुई है। A16 हो गया A प्लस 15D, A11 हो गया A प्लस 10D। तो आपको दो इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। अभी आप भाई साहब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5D इज इक्वल टू 35, D की वैल्यू आ गई 7, A प्लस 10 7, ये हो गया 38, तो ये हो गया कितना, माइनस 32। A31 की वैल्यू माइनस 32 प्लस 210, तो ये हो गया A 178, 31st टर्म इज 178, ठीक है। टाइम पास चालू है। An AP consists of 50 terms, of which the third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. चलिए फटाफट, quick everyone. An AP consists of 50 terms, of which the third term is 12 and the last term is 106. तो लास्ट टर्म यहाँ पे आपका कितना है भाई साहब, 106 है,
फाइंड द 29th टर्म, आपको 29th टर्म फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12, तो आपका थर्ड टर्म 12 है, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2d, दिस इज इक्वल टू 12, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना भाई साहब। थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब a 50 इज 106, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49d, दिस इज इक्वल टू 106, लिख सकते हैं, बोलो ऐसा हम, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे 29th टर्म फाइंड करना है, मतलब a प्लस क्या फाइंड करना है 28d फाइंड करना है ना, a प्लस 28d इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 29 टर्म क्या होगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 28d, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। चलो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हो गया 12, तो इससे हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्टिंग, वी आर बेसिकली सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, 9 से 2 गया 7, ये हो गया 4, 47d हो गया ये, ठीक है। 6 से 2 गया 4, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, और ये हो गया आपका 0, है ना भाई साहब। 2 प्लस 4 6, 9 प्लस 1 10, तो आपका d का वैल्यू कितना आ जाएगा 94/47, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 2, d की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आपका अभी आपका a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2d दैट इज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब 8, है ना, a की वैल्यू कितनी हो गई 8, a प्लस 8 प्लस 28 इंटू 2, ये हो गया आपका भाई साहब 29th टर्म, मतलब 8 प्लस 56, तो 6 प्लस 8 14, 4 प्लस 5 प्लस 1 6, ये हो गया आपका भाई साहब 29th टर्म, दिस विल बी द 29th टर्म दैट इज 64। क्लियर है, आर वी क्लियर। तो गिवन एपी में a3 की वैल्यू दी हुई है 12, a50 की वैल्यू दी हुई है 106, a3 की वैल्यू हो गई a प्लस 2d, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a50 की वैल्यू a प्लस 49d 106, तो आप भाई साहब इसको कर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया सब्ट्रैक्टिंग a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, तो इससे माइनस करें a और a कैंसिल, 47d इज इक्वल टू 94, d इज इक्वल टू 2, a प्लस 2d मतलब 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 8, तो आपका भाई साहब a 29, इसका वैल्यू कितना हो गया 29 टर्म ऑफ द AP इज 64, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। If the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8, which term of the AP is 0? कौन सा टर्म भाई साहब 0 होगा, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। Okay, if the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8, which term of the AP is 0? तो हम यहाँ पे देखो A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 3d इसकी वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। थर्ड नाइन्थ टर्म क्या दिया हुआ है a9 इज इक्वल टू माइनस 8 दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 1, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, है ना भाई साहब, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, आपको यहाँ पे a n इज इक्वल टू 0, मतलब n की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है आपसे, ठीक है। ओके, सो इसको हम लिखते हैं भाई साहब a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, a प्लस 3d इज इक्वल टू 4, इससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, a से गया 8 माइनस 3 कितना हो गया 5d, हाँ कहाँ पे 2d आएगा, अच्छा 3 माइनस 1, तो इतना बड़ा कर लिया उसके बाद बोल रहे हो a प्लस 2d हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू 4 है तो a प्लस 3 माइनस 1 टू d, तो a प्लस 2d हो गया ये, दिस विल बी a प्लस 2d, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, सो यहाँ पे हो गया आपका 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6d, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 12, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी
-12/6 दैट इज -2। किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, a + 2d इज इक्वल टू 4 है, तो a + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 है, तो a - 4 इज इक्वल टू 4 है, तो a की वैल्यू 4 + 4, सो a की वैल्यू हो गई भाई साहब 8, a की वैल्यू हो गई 8, d की वैल्यू हो गई -2, a की वैल्यू हो गई 8, d की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कौन सा टर्म बेसिकली 0 होगा, तो लेट्स से nth टर्म, let it be the nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8 + n-1 इंटू d मतलब कितना हो गया -2 इज इक्वल टू 0, तो 8 - 2 इंटू n-1 इज इक्वल टू 0, इस 8 को उधर लेकर जाते हैं तो -2 इंटू n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, -8/-2, n-1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5, n की वैल्यू हो गई 5। क्लियर है भाई साहब। तो विच टर्म ऑफ द AP इज 0, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म ऑफ द AP, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, a + 2d, a9 इज इक्वल टू ये हो गया, तो सब्ट्रैक्टिंग आपका आ गया भाई साहब यहाँ पे 6d, d की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। a + 2 इंटू 2 तो ये हो गया 4, 8 हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP। हाँ, बड़ी हंसी आ रही है वो, थैंक यू हो गया ये तो, कौन बोले तो